खरगोश को गर्मियों के मौसम में किस तरह से रखना चाहिए, उसकी किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसे 8 टिप्स से ऐसे 8 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पर ये जो 8 सावधानी है वो रखनी चाहिए समर सीज़न में अपने खरगोश की हिफाजत के लिए। तो ऐसी 8 चीज़ें क्या है, चलिए उसके बारे में चलिए 1 बाय 1 जानते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश कुपलू आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो जो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि खरगोश को घर के बाहर गर्मियों के मौसम में कभी भी ना रखें। जी हाँ, जैसा कि हम सभी को पता है कि गर्मियों के मौसम में लू चलती है। लू का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो कि गर्म हवा चलती है, डायरेक्ट सनलाइट आता है और बहुत ही जो टेम्परेचर है बहुत ही मतलब कि गर्म रहता है। तो ये सारी चीज़ें खरगोश बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता है, इसलिए गलती से भी खरगोश को बाहर ना रखें और घर के अंदर ही रखें। घर के अंदर आप जब भी रख रहे हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जिस भी रूम में रखें उस रूम में आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि उस रूम में डायरेक्ट जो सनलाइट है वो खरगोश के ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे के घर में क्या होता है कि शीशे लगे होते हैं। अगर शीशे को अगर आप बंद भी कर देंगे तो वहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर अंदर आता है और अगर ज़्यादा हीट होगा तो अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है खरगोश को। इसलिए आप ये जो पर्दा होता है वो आप खींच कर रखिए गर्मियों के मौसम में, ताकि खरगोश अगर घर के अंदर भी है तो वो अच्छा फील कर सके और एक टेम्परेचर मेंटेन रह सके। चलिए अब जो सेकेंड इम्पोर्टेंट सावधानी है उस पर चलते हैं। वो ये कि अगर आपके घर में अगर सिरेमिक टाइल्स है या तो मार्बल्स के टाइल्स अगर लगे हुए, अधिकतर लोग किचन में या फिर बेडरूम में ये सारे टाइल्स लगाना पसंद करते हैं। अगर आपके घर में भी ये सिरेमिक या फिर मार्बल्स के टाइल्स अगर लगे हुए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बनी को उसी रूम में रखें, क्योंकि वो जो मार्बल का जो टाइल्स होता है या फिर जो सिरेमिक के जो टाइल्स होते हैं वो समर में भी ठंडे होते हैं और खरगोश को वहाँ पर सोना या फिर वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो आप कोशिश कीजिए कि खरगोश को वो रूम दे रहने के लिए। अब चलिए जो तीसरी सावधानी है जो कि हमें रखनी चाहिए समर सीजन में अपने खरगोश की हिफाजत के लिए, इसके बारे में जान लेते हैं। हम लोग घर में अपने खरगोश को जब रखते हैं, जिस भी रूम में हम लोग रख रहे हैं, तो हमें खास तौर पे ये ध्यान रखना चाहिए कि उस रूम का वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, फैन लगा होना चाहिए या फिर एसी लगी होनी चाहिए। और यहाँ पर एक्चुअली अधिकतर लोग एक मिस्टेक कर देते हैं, वो ये कि जो फैन का जो डायरेक्शन होता है वो खरगोश के डायरेक्ट चेहरे पर या फिर उसके बॉडी पर करके हम लोग रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रखना है। हम लोग सोचते हैं कि खरगोश को डायरेक्ट हवा पड़ रहा है तो इसे बहुत ही अच्छा लग रहा होगा गर्मियों के मौसम में। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जी हाँ, खरगोश के सामने मतलब कि डायरेक्ट मतलब कि जो पंखा का जो हवा है या फिर एसी का जो डायरेक्ट जो हवा है वो सीधे खरगोश के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज़ का अधिकतर हमें ध्यान रखना चाहिए गर्मियों के मौसम में। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने खरगोश को फ्रेश ग्रीन ग्रास दे रहे हैं या फिर फ्रेश ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स दे रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ठंडे पानी में उसे धोकर वॉश करके आप अपने बनी को दे खाने के लिए। से ये होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स पत्ते में लगे रहते हैं, घास में लगे रहते हैं, तो उसके थ्रू पानी का जो इनटेक है खरगोश के बॉडी में हो जाता है और पेस्टिसाइड्स तो रिमूव हो ही जाते हैं। अगर इनकेस अगर यूज़ किया हुआ होगा हम लोग अगर मार्केट से लाते हैं तो वॉश तो करके देना ही देना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप अपने खरगोश को सीजनली ग्रीन वेजिटेबल्स दे खाने के लिए। और आपको पता ही होगा कि कितना खरगोश के डाइट में कितना % ग्रीन वेजिटेबल्स होना चाहिए। ये तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है। अगर एडल्ट रैबिट है तो 80% है हमें देना है खाने के लिए और 10% ही देना है फ्रेश ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स। तो चलिए अब 5th पॉइंट पर बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट जो बताने वाली हूँ, अधिकतर लोग एक्चुअली ये जो पॉइंट है
वो फॉलो नहीं करते हैं और इसके कारण खरगोश को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। वो ये कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि खरगोश पानी पीते ही नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं, क्योंकि जब भी वे अपने खरगोश को कटोरी में पानी देते हैं तो क्या करता है, खरगोश पानी उझल देता है या फिर कटोरी में जो भी पानी रहता है उसे फेंक देता है और नहीं पीता है, उनके सामने नहीं पीता है। तो अधिकतर लोगों का एक कंसेप्शन हो जाता है कि खरगोश तो पानी पीते ही नहीं है, तो उसके सामने पानी क्यों रखना है। तो फ्रेंड्स, 5th पॉइंट यही है कि प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। खरगोश के सामने समर सीज़न में हो या फिर कोई भी सीज़न हो, आप उसे 24 आवर उसके सामने पानी रखे ही रखे पानी पीने के लिए। अगर आपका बनी कटोरी में जो पानी आप रखते ही गिरा देता है, फिर लाकर आप उसे दें। और आप पे हमेशा ध्यान रखें कि उसके सामने फ्रेश पानी होना चाहिए पीने के लिए, क्योंकि समर सीज़न में अगर खरगोश पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, उससे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है खरगोश को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा रुककर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि विदाउट पानी का कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। जिस तरह से हम लोग नहीं कर सकते हैं, उस तरह खरगोश भी नहीं कर सकता है। हाँ, ये होता है कि खरगोश हमारे सामने अगर पानी नहीं पीता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने आपका खरगोश पानी पिए, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप उस तरह से अपने खरगोश को अपने हाथ से पानी पिला सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए ये सारी चीज़ें तो आप उस वीडियो में क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि किस तरह से पिला सकते हैं अपने खरगोश को पानी। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि 6th पॉइंट है। खरगोश को गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा गर्मी ना लगे, इसके लिए हमें अपने खरगोश को कॉम्ब करते रहना चाहिए, ब्रश करते रहना चाहिए। मतलब कि उसका जो एक्स्ट्रा जो हेयर है, वो जो सॉफ्ट जो ब्रश आता है पेट का, आप वो एक खरीद ले और उससे कॉम्ब करें अपने रैबिट को। उससे क्या होगा, जो उसके बॉडी में जो एक्सेस जो हेयर है जो वो निकल जाएगा और वो थोड़ा सा हल्का फील करेगा आपका बनी। 7th पॉइंट ये है कि अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके बनी का कान बहुत ही लाल हो चुका है, बहुत ही हीट हो रहा है गर्मियों के मौसम में, तब आपको क्या करना है कि अपने फिंगर को पानी में थोड़ा सा डिप करना है और थोड़ा से अपने फिंगर को वेट कर लेना है और फिर खरगोश के कान के अंदर नहीं, कान के बाहर हल्का सा सहलाना है। मतलब इसके कान को हल्का सा वेट कीजिए, मतलब कि हल्का सा गीला करना है, हल्का सा। मैं यहाँ पे स्प्रे करने के लिए इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं और कान के अंदर, खरगोश के अंदर पानी डाल देते हैं कान के अंदर, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे सेफ साइड के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि फिंगर में थोड़ा सा, मतलब अपने फिंगर को थोड़ा सा ये कर लीजिए, पानी से भिगो लीजिए और खरगोश के बाहर के जो कान के जो हिस्से में थोड़ा सा आप उसे वहाँ पर पानी थोड़ा सा वेट कर दीजिए खरगोश के कान को। तो इससे क्या होता है कि खरगोश का जो टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा रेगुलेट होता है और थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब चलिए आखिरी और लास्ट टिप्स के ऊपर चलते हैं, जो कि समर सीजन में अगर हम लोग वो करते हैं तो खरगोश को बहुत ही रिलीफ मिलता है और राहत मिलती है। वो ये, हमें क्या करना है, एक बड़ा सा कॉटन का टॉवल लेना है, पानी में डिप करना है और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निचोड़ के हटा लेना है और वो जो वेट जो टॉवल है वो रोल करके अपने खरगोश के बगल में रखना है। जी हाँ, उसके ऊपर नहीं ओढ़ाना है, उसके ऊपर नहीं रखना है, बगल में बस रखना है। इससे क्या होगा कि खरगोश को जब उसे लगेगा कि मुझे इस टॉवल को यूज़ करना है, उसके साथ खेलना है, या फिर उसे लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से वो उस चीज़ को यूज़ करेगा। और आप ये कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्रीज के अंदर एक के पानी में भर के बोतल डीप फ्रीज़र में रख दे और जब उसमें बर्फ़ जम जाए तब निकाल के अपने खरगोश के बगल में रख दे, तो उससे भी खरगोश को बहुत ही रिलीफ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से फॉलो कीजिए समर सीज़न में। ये जो 8 जो टिप्स है वो चीज़ें खरगोश को बहुत ही हेल्प करती है ताकि उसकी तबीयत सही रहे, और इस तरह से आप अपने खरगोश की हिफाजत कर सकते हैं समर सीज़न में। चलिए अब मैं फटाफट इन शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहला, हमें अपने खरगोश को घर के अंदर रखना है। सेकंड, जो सेरेमिक और या फिर मार्बल जो टाइल्स है उस रूम में अपने खरगोश को रखे, बहुत ही अच्छा होता है।
खरगोश का अगर कान बहुत ही गर्म हो चुका है, एकदम लाल हो चुका है, तो अपने फिंगर में थोड़ा सा पानी लेकर थोड़ा सा उससे कान को हल्का सा गीला करे और ध्यान रखें कि कान के अंदर पानी ना जाए खरगोश के। और फिर फोर्थ जो पॉइंट है, खरगोश के सामने 24 घंटा पानी, फ्रेश पानी रखना है। फिफ्थ पॉइंट है, अपने खरगोश को कॉम्ब करते रहिए ताकि उसका जो एक्स्ट्रा हेयर है वो निकल पाए। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो ये है कि खरगोश को फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल ठंडे पानी में धोकर दीजिए। सेवंथ जो पॉइंट है वो ये है, खरगोश को समर सीजन में उस रूम में रखना चाहिए जिस रूम का वेंटिलेशन अच्छा हो, या फिर फैन लगा होना चाहिए, या फिर एसी लगी होनी चाहिए। और खास तौर पर ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि फैन का जो हवा है या फिर एसी का जो हवा है वो डायरेक्ट खरगोश के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और जो आठवां जो पॉइंट है, खरगोश के सामने आप भीगा टॉवल रखें या फिर बोतल में बर्फ जमाकर आप उस बोतल का जो कैप है वो बंद करके और खरगोश के सामने रखें, ताकि उसे जब भी अच्छा फील करना हो, उसे जब गर्मी लगे तो वो उसका इस्तेमाल कर सके। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 8 टिप्स से आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही काम का लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।